सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत में जिस तरीके से भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, पूरे वर्ल्ड के सामने नंगा कर दिया है दोस्तों, उसके बाद में पाकिस्तान पूरी तरह से परेशान हो चुका है। लेकिन हमारे देश के अंदर में एक पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो भी आजकल परेशान ही दिख रही है। उनको सूझ नहीं रहा है कि अब वो करे तो करे क्या। आपको पता है शशि थरूर जो कि केरल से आते हैं दोस्तों, कांग्रेस के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत में दोस्तों ये बयान दिया था कि भारतीय फोर्सेस ने जो पाकिस्तान को तोड़ा है, फोड़ा है, पाकिस्तान के एयर बेसेस तबाह कर दिए, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए। उसके बाद में उन्होंने तारीफ की थी हमारी फोर्सेस की। और पहलगाम आतंकी हमले के अंदर में जितने भी आतंकी थे दोस्तों, ये सब पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड थे। ये उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को और कड़ा डंडा देंगे भारत की तरफ से। तो इसको लेके कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई कि पार्टी लाइन के खिलाफ जाके आप कैसे ऐसे बयान दे सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कैसे कर सकते हैं, इसमें अल्टीमेटली बीजेपी को ही सपोर्ट मिलता है, ये कांग्रेस पार्टी को लगता है। अब दोस्तों उसके बाद में जब कांग्रेस पार्टी को पूछा गया कि हर एक पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से नेताओं को भेजा जाएगा, डेलीगेशन की टीम बना के विश्व के अलग अलग कंट्री में जो जाके भारत के पक्ष की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, 140 लोगों को रिप्रेजेंट करके वो बताएंगे पूरी दुनिया में जाके कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकियों को स्पॉन्सर करता है और वहां पे ट्रेनिंग कैंप्स तैयार करवाता है, और किस तरीके से हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान के इन मंसूबों को तहस नहस कर दिया और उनकी कमर तोड़ दी। तो जाके वो अपना काम कर रहे हैं। उसी एक डेलीगेशन टीम में से एक टीम को लीड कर रहे हैं शशि थरूर जी। अब शशि थरूर जी विदेश में जाके दोस्तों ये खुले मन से कह रहे हैं कि हाल ही के कुछ सालों के अंदर में पाकिस्तान की तरफ से देखा गया है कि किस तरीके से वो आतंकी कैंप्स एलओसी के वहां पे बॉर्डर पे बना रहे हैं और भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और भारत उनके हर एक मंसूबों को तोड़ मरोड़ देगा और भारत सहने वाला नहीं है। आने वाले वक्त में अगर गलती से भी कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, तो भारत इस बार दुगने डोज देगा पाकिस्तान को। ये जब कह रहे हैं शशि थरूर तो दर्द हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। उनको लग रहा है कि वो तारीफ कर रहे हैं भाजपा की वहां पे जाके, हालांकि वो टीम इंडिया का पक्ष रख रहे हैं, हमारी फोर्सेस के शौर्य की गाथा गा रहे हैं और पाकिस्तान को नंगा कर रहे हैं। हालांकि जब डेलीगेशंस का नाम पूछा गया था दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी किन 4 नामों को सामने करना चाहती है, डेलीगेशन टीम में इन्वॉल्व करना चाहती है, तो कांग्रेस पार्टी की उन 4 नामों में दोस्तों शशि थरूर का नाम ही नहीं था। उन्होंने जो 4 नाम दिए थे उसमें से सिर्फ आनंद शर्मा जी को ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा है एज डेलीगेशन, और कांग्रेस के 3 और पॉलिटिशियंस को भेजा है। उनमें से शशि थरूर है, मनीष तिवारी जी है और सलमान खुर्शीद जी है। आपको पता है सलमान खुर्शीद जी दोस्तों बड़े मंजे हुए पॉलिटिशियन है, आज से थोड़ी राजनीति कर रहे हैं, बहुत बड़े लॉयर रहे हैं। फिर मनीष तिवारी भी बहुत बड़े लॉयर रहे हैं। शशि थरूर 4 बार जीते हुए भाई केरल से, और 29 साल का उनका एक्सपीरियंस है यूनाइटेड नेशंस में काम करने का। हर पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी से हो, एआईएमआईएम हो, भाजपा हो, डीएमके हो, सब कोई शशि थरूर की रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने, ये जो पॉलिटिशियन है सलमान खुर्शीद जी, मनीष तिवारी जी, शशि थरूर, इन लोगों ने कभी पॉलिटिकल विरोध किया है, आइडियोलॉजी के साथ विरोध किया है, लेकिन देश के खिलाफ कभी इन लोगों ने पॉलिटिक्स नहीं की। इसलिए इनकी रेस्पेक्ट होती है हर लोगों के तबके के बीच में। लेकिन अब कांग्रेस खुले मन से आ चुकी है, सोशल मीडिया में शशि थरूर को टारगेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टारगेट किया जा रहा है। वो ये है कि कल उदित राज जो 2% का नेता है दोस्तों, जिसकी 2014 से पहले कोई औकात नहीं थी, मायावती पार्टी में इनको पूछता नहीं था कोई, छाई पानी लाने वाला नेता की तरह ट्रीट करते थे इसको। जब लात मार के निकाल दिया मायावती की पार्टी से, तो 2014 में इसको टिकट देके भाजपा लेके आई, तब से ये लाइमलाइट में आ चुका है। कोई नेता वेता नहीं था, ये लखनऊ में चाय की टपरी में बैठ के राजनीति करता था, बस यही करता था। अब ये सवाल उठा रहा है शशि थरूर की लॉयल्टी पे।
शशि थरूर जाके जब भारत की बात करते हैं वहां पे ये बोलते हैं कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की है आतंकियों को भारत के अंदर में भेजने की, भारत ने एक्शन लिया है, बालाकोट किया है, सर्जिकल स्ट्राइक्स की है टाइम टाइम पे, और इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत में पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। तो उदित राज कह रहे हैं कि सुपर स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहे हैं भाजपा के शशि थरूर। भाजपा के अपने स्पोक्स पर्सन की इतनी हिम्मत नहीं है इतनी तारीफ करने की जितना तो शशि थरूर वहां पे जाके भाजपा की कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये 2% का नेता उदित राज, और ये कह नहीं रहा, ये कहलवाया जा रहा है। 4 दिन पहले दोस्तों कांग्रेस की मीटिंग होती है जहां पे ये अनाउंस होता है कि पार्टी लाइन के खिलाफ जो भी बात करेगा उसको कॉल आउट हम करेंगे। तो अब सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी के खिलाफ ये लोग कुछ नहीं बोल रहे, पर्टिकुलरली सिर्फ शशि थरूर को ही टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि कुछ टाइम पहले आपको पता है केरल के अंदर में एक पोर्ट के उद्घाटन में नरेंद्र मोदी जी गए थे। अब वहां पे एक ही स्टेज में केरल के चीफ मिनिस्टर भी थे, शशि थरूर भी थे, गौतम अदानी भी थे और नरेंद्र मोदी जी भी थे। भारत का सबसे एडवांस्ड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड पोर्ट वो है दोस्तों केरल में जो बन रहा है। अब जब शशि थरूर दिल्ली से रिसीव करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गए थे तो कांग्रेस के गले से बात नहीं उतर रही थी। कांग्रेस ने तब भी मुंह टेढ़ा करके उनको क्रिटिसाइज किया था दबे शब्दों में कि पार्टी लाइन कोई नहीं लांग सकता, पार्टी से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन शशि थरूर क्यों दिल्ली से वो गए थे केरल, पता आपको? क्योंकि वो जो पोर्ट बना दोस्तों ये कई सालों से इसकी बातें चल रही थी और इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है शशि थरूर का, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रही है, इसीलिए वो वहां पे थे। अब उन्होंने एक बार ये भी कह दिया था कांग्रेस को कि आज मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, मुझे ये नहीं पता कि मेरा रोल क्या है, तो कांग्रेस पार्टी मुझे रोल बता दे या मुझे पार्टी में रह के करना क्या है ये बता दे, या फिर रहना भी है कि नहीं ये मुझे क्लैरिटी दे दे। तो इससे कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है कि आप हमारे राहुल गांधी जी के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, उनसे ऊपर कैसे अपने आप को समझ सकते हैं। सोचिए, जो बंदा ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहा है, हमारी फोर्सेस की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान के आतंकवाद को ओपनली कॉल आउट कर रहा है, दुनिया के विश्व के हर एक मंच पे जाके भारत की बात कर रहा है, 140 करोड़ लोगों की बात करने वो वहां पे पहुंचे हैं, हर पार्टी से पहुंचे हैं, टीएमसी से अभिषेक बैनर्जी जी पहुंचे हैं, ओवैसी अकबर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं, वहां पे जाके पाकिस्तान में धो रहे हैं वो, क्योंकि वो टीम इंडिया बन के वहां पे गए हैं। आज ओवैसी की पॉलिटिकल राजनीति से, टीएमसी की पॉलिटिकल राजनीति से, कांग्रेस की पॉलिटिकल राजनीति से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के गए हैं पूरे भारत के। इनसे कांग्रेस को दिक्कत हो रही है, पाकिस्तान को तो तकलीफ हो रही है, परेशान है पाकिस्तान, वो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस को भी तकलीफ हो रही है ये समझ में नहीं आता। मोदी का विरोध करते करते ये लोग इस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि देश विरोधी अब इनको बातें करनी हो तो ये करने से परहेज नहीं करेंगे। आप देखिए चाइना की वेपन सिस्टम को जिस तरीके से हमने तबाह किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत में, चाइना को तकलीफ हुई, उसके ठीक बाद में हमारे देश के अंदर में ही राहुल गांधी जी सवाल उठे हैं। पहले भारत की सरकार ये बताए कि भारत के कितने रफाल डैमेज हुए, डिस्ट्रॉय हुए हैं। ये कौन जानना चाहता है भाई? हुए तो हुए भाई, नहीं हुआ है ये बता दिया गया हमारी फोर्सेस के द्वारा। लेकिन चलो मैं मान लेता हूं हमारे पास 36 रफाल है, मैं मानता हूं 50 रफाल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो युद्ध के लिए ही तो रखे हैं भाई, डिस्ट्रॉय होता है तो होएगा, हमारी औकात है भारत की, फिर 50 ले लेंगे। राहुल गांधी को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन इनको सब जानना है। तो अगली बार मैं चाहता हूं कि हमारी फोर्सेस पवन खेड़ा को आगे बैठा ले लालटेन पकड़ा के और दिखाए, देखो वहां पे हम हमला करने जा रहे हैं। इनके असल में है क्या, तो कांग्रेस के 4-5 चाटुकार है दोस्तों राहुल गांधी के, ठीक है, यही लोग टारगेट कर रहे हैं। उदित राज ने जैसे ही सोशल मीडिया में लिखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यह बयान दिया, पवन खेड़ा इसको रिट्वीट करते हैं। सुप्रिया सिन्हा, जयराम रमेश, ये 4-5 ऐसे नेता इनके हारे हुए सब,
जो जीते नहीं है, सुपड़ा साफ हो गया इनका, जमानत कहीं हो कि जब्त हो चुकी है। ये सवाल पूछ रहे हैं शशि थरूर, जो 4 बार जीत के हैं केरल से। अब आने वाले टाइम में आप देखिएगा केरल के अंदर में चुनाव होने जा रहे हैं। राहुल गांधी के बाद में अगर कांग्रेस पार्टी में आज की डेट में किसी की बात सुनी जाती है तो वो है केसी वेणुगोपाल। अब केसी वेणुगोपाल को भी केरल का चीफ मिनिस्टर होने की भाई इच्छा है, तो इन्होंने केरल के अंदर में, कांग्रेस के अंदर में इनर सर्कल में अपने ही लोगों को बैठा दिया है। शशि थरूर को लोगों को साइडलाइन करना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो अब केरल के अंदर में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है दोस्तों, जो वहां की हिंदू कम्युनिटी है, खुले मन से वक्फ बिल के सपोर्ट में वो लोग इस बार आ चुके थे, आपको पता है। और वहां के लोकल लोग शशि थरूर को ही वोट देंगे, वो फिर इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ेंगे। तो आज की डेट में शशि थरूर अपने लोगों के बीच में बड़े पॉपुलर है केरल के अंदर में, क्योंकि वो अपने लोगों का काम करते हैं भाई, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो अब वो ये है कि अब कांग्रेस को लगता है कि भाई वक्फ बिल के खिलाफ हम चले गए हैं। प्रियंका दीदी वायनाड से जीत भी गई है। प्रियंका दीदी ने वो पैलेस्टाइन वाला बैग भी लेके दोस्तों पार्लियामेंट में एंट्री की थी, याद है आपको। तो अब केरल के अंदर में जब चुनाव होने वाले हैं तो कांग्रेस को डूबती नैया दिख रही है। तो इतने दिन से वो खुले मुंह से क्रिटिसाइज भी नहीं कर पा रहे थे शशि थरूर के खिलाफ, लेकिन अब खुले मन से वो करना शुरू कर दिए हैं। ये अपने छोटे मोटे छुटपुटिया जो रॉकेट होते हैं ना, वो छोड़े हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उदित राज से बुलवा देते हैं, पवन खेड़ा उसको रीट्वीट करते हैं, पवन खेड़ा भी बोलते हैं इस बारे में, शशि थरूर के बारे में। तो ये हाल है। पवन खेड़ा का तो आपको पता है ना भाई, सेक्रेटरी थे कुछ शीला दीक्षित जी के, तो चाट चाट के यहां तक पहुंचे हैं भाई साहब। तो उनकी कंपल्शन हम समझ सकते हैं। अब दोस्तों मजे की बात देखिए कि अब जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है केरल के अंदर में, वो खुले मन से भाजपा के सपोर्ट कर रही है। बिकॉज उनको भी अब पता लग गया है कि भाई हमारा दुश्मन जो कांग्रेस, हमारा हितैषी बन के इतने सालों से हमारी वक्फ बोर्ड के द्वारा कब्जाई हुई जमीन नहीं छोड़वा पाया, वो मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी भेदभाव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अब कांग्रेस को डर लग रहा है कि भाई शशि थरूर तो हमारे हाथ से निकल चुका है। वो भारत की तारीफ करते हैं, भारत के फोर्सेस की तारीफ करते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवाद को कॉल आउट कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इन्होंने अब खुले में बोलना शुरू कर दिया। और लोगों, सोशल मीडिया के अंदर में जितने भी पार्टी के लोग हैं दोस्तों, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग कांग्रेस को भुला भला कह रहे हैं इस बार, क्योंकि वो शशि थरूर को जिस तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो विदेश में जाके भारत का पक्ष रख रहे हैं, तो इससे तकलीफ हो रही है कांग्रेस को। और लोग इसीलिए कांग्रेस को खरी खोटी सुना रहे हैं। आप जाके कमेंट खाली पढ़िएगा, आपको मजे ही मजे आ जाएंगे सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों शशि थरूर ने आज सुबह 10:30 बजे एक ट्वीट किया और जवाब दे दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा टू ऑल माई क्रिटिक्स एंड ट्रोल्स। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, फिर भी आने वाले 6 घंटे के बाद मुझे और एक कंट्री में जाके ब्रीफिंग देनी है भारत के पक्ष में, तो बीच रास्ते से मैं ये कहना चाहता हूं। उन्होंने 2-3 पॉइंट रखे हैं दोस्तों, और बड़ा ही वेल क्राफ्टेड एक मैसेज दिया है उस ट्वीट में, समझने वाले समझ जाएंगे। उन्होंने कह दिया दोस्तों कि मैं सिर्फ आतंकवाद के बारे में बात कर रहा था, पुरानी इतिहास में भारत ने क्या है इसके बारे में नहीं बता रहा था। ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंधु पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसके बारे में मैं वहां पे ब्रीफिंग दे रहा था, और वही बात मैं कर रहा था कि हाल ही के कुछ रिसेंट ईयर्स के अंदर में जितनी भी आतंकी घटना हुई है पाकिस्तान की तरफ से, उसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। एंटी कांग्रेस कोई बात नहीं रखी है उन्होंने जो कहा है खुले मन से भारत की बात रखी है। और उन्होंने लास्ट में जाते जाते ये भी कहा कि टू ऑल माय ट्रोल्स गुड नाइट, थोड़ा बेहतर काम कर लो यार, फालतू की बकवासें करते रहते हो। क्या अचीवमेंट है बताओ ना, उदित राज की जिंदगी की अचीवमेंट क्या है? शशि थरूर से क्या राहुल गांधी, खुद राहुल गांधी डिबेट कर सके किसी भी चीज में, किसी भी मुद्दे में? किस मुद्दे में वो शशि थरूर से आगे हैं बताइए? मनीष तिवारी से आगे हैं बताइए? किस मुद्दे में वो सलमान खुर्शीद से बेटर है बताएं? राहुल गांधी
उनके बस एक ही क्रेडेंशियल है, उनके साथ नाम के साथ में गांधी परिवार जुटता है इसीलिए। और कांग्रेस पार्टी आज की डेट में प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है दोस्तों, जो एक ही फैमिली के इशारे पे चलती है। आपको बता दूं, ए.के. एंटनी के बेटे जो भाजपा में है दोस्तों, आज की डेट में ए.के. एंटनी खुद नहीं बात कर रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में, तो उनसे भी नाराज चल रहे हैं कांग्रेसी। तो आप देखिएगा आने वाले टाइम में शशि थरूर डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी तो छोड़ेंगे, भाजपा में आने के उनके चांसेस पूरे के पूरे हैं दोस्तों इस बार। और बढ़िया है, ऐसे लीडर आए ना कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टी से भाजपा में, तो कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि ही इज अ वेल लर्नड मैन। हर पॉलिटिकल पार्टी में उनकी रेस्पेक्ट है, हर एक मंत्री उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो लॉजिक की बात करते हैं। जो गलत है उसको गलत बोलने की उनकी हिम्मत है। फिर आपको बता दूं, केसी वेणुगोपाल नहीं चाहते हैं भाई कि शशि थरूर का दबदबा बढ़े केरल के अंदर में कांग्रेस पार्टी में, इसीलिए मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलरली उनको टारगेट किया जा रहा है। मनीष तिवारी को, सलमान खुर्शीद को टारगेट नहीं कर रही है कांग्रेस। तो ये थी दोस्तों अब तक की अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करिए, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।